दोस्तों, एक नौजवान लड़का जिसके पास में बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ होता है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सबकी चमक दमक में वो नौजवान लड़का अपनी उस माँ को भूल जाता है जिस माँ ने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटा को इस काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया, दर दर भटक के। वो नौजवान ये भूल गया कि इस दुनिया में मेरी माँ भी है, लेकिन वो माँ बराबर प्रयास करती है अपने बच्चे से बात करने के लिए, अपने बच्चा को ये बताने के लिए बेटा एक बार घर पे आ जाओ, मुझे बहुत तुम्हारी याद आ रही। लेकिन ये जो लड़का था, जो नौजवान था, ये हर बार अपनी माँ को दुत्कार देता था, कहता था कि तुम जब देखो तब यही कहती रहो कि बेटा मैंने तुम्हारे साथ में बहुत किया, तुम्हारे लिए मैंने ये किया वो किया। अब ऐसा करते हैं कि कल हम आएंगे टाइम निकाल के, जो भी तुम्हारा हो, जितना भी तुमने मेरे ऊपर खर्चा किया हो, पढ़ाई लिखाई में, पालने पोसने में, जो भी तुम्हारा कर्जा हो सब कुछ बता देना, हम तुम्हारा सब अदा कर देंगे, ब्याज सहित अदा कर देंगे, गाड़ी बंगला रुपया पैसा जो बताना वो दे देंगे, लेकिन हम कल आएंगे। लेकिन रोज रोज मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम जैसे फालतू लोगों से बात करने के लिए। फिलहाल दोस्तों, माँ इस बात को सुन के खुश हो जाती है कि कल मेरा बेटा आएगा, कल मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन होगा। जब बेटा आता है तो माँ ने उस कर्ज के बदले, क्योंकि बेटे के अंदर बड़ा घमंड था, एटीट्यूड था, बेटे ने कहा कि ले लो जितना भी तुमने खर्च किया हो। तो उसके बदले माँ ने जो कहा, माँ ने 3 वो शर्तें ऐसी रखी जिन शर्तों को पूरा करने में उस बेटे के पसीने छूट गए और वो बेटा माँ के पैरों में गिर गया और कहा कि माँ मुझसे गलती हो गई, माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर में माँ ने वो कौन सी 3 शर्तें रखी थी जिसमें बेटा नतमस्तक हो गया, घुटनों के बल हो गया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों, एक महिला जिनका नाम श्यामा देवी होता है और उनके पति की मौत तब हो जाती है जब उनका गर्भ जो था वो 4 महीने का था। पति की मौत हो गई, सभी लोगों ने कहा कि भाई अभी नई उम्र है, तुम्हारी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लो। लेकिन श्यामा देवी ने साफ कह दिया कि देखो, मेरे पेट में बच्चा है और मेरे पेट में जो भी बच्चा, बेटा होगा या बेटी होगी, उसी के सारे हम अपनी जिंदगी काट लेंगे, लेकिन हम दूसरी शादी नहीं करेंगे, मेरे पति की निशानी है, इसी की सारी जिंदगी काट लेंगे। सब लोग समझा के थक गए तो श्यामा देवी को श्यामा देवी की हाल पे छोड़ दिया। फिलहाल दोस्तों, श्यामा देवी के जो ससुराल वाले थे उन लोगों ने भी साथ नहीं दिया, श्यामा देवी के जो मायके वाले थे उन लोगों ने भी साथ नहीं दिया। श्यामा देवी ने एक झोपड़ी डाली और उसी झोपड़ी में रह के वो अपनी जिंदगी को काटने लगती हैं। और कुछ वक्त बाद दोस्तों क्या होता है कि श्यामा देवी का एक बड़ा ही सुंदर बेटा हो जाता है। अब तो श्यामा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं कि अब तो जिंदगी बहुत बढ़िया होगी, अब अपनी पूरी जिंदगी हम इसी बेटा पे लगा देंगे, एक दिन मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, तब मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, बहुत सेवा करने वाले लोग होंगे। दोस्तों, माँ इसी उम्मीद से अपने बच्चे का लालन पालन करने लगती है और श्यामा देवी के पास में कुछ नहीं होता सिवाय झोपड़ी के। तो श्यामा देवी क्या करती है कि तब से मजदूरी करना शुरू करती हैं जब बच्चा पेट में ही था। और दोस्तों, मजदूरी ही करती रहती है, मजदूरी कहीं किसी के घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, किसी के खेत पे काम करना, और उसी से जो पैसा मिलता था उसी से वो अपना खर्चा चलाती थी, जीवन को काटती थी। दोस्तों, जो बेटा होता है उसका नाम माँ ने खुशी से रजत रखा और रजत को पढ़ाने लिखाने में माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात माँ मेहनत करती है और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाती, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन मेरी जिंदगी चमक जाएगी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और जो बेटा था रजत वो बड़ा हो जाता है, वो 10th को क्रॉस करता है, अच्छे नंबरों से 12th को क्रॉस करता है। इसके बाद में अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब हम बाहर शहर में पढ़ेंगे जाके, और एक दिन देखना मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तब मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा और तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दूंगा। क्योंकि अभी तक जो बेटा था रजत, वो अपनी माँ की समस्या को देखता था कि मेरी माँ कैसे मुसीबत में मुझे पढ़ा रही है, कैसे जिंदगी काट रही है। दोस्तों, माँ इजाजत दे देती अपने बेटा को शहर में जाने के लिए। वो बेटा शहर में चला जाता है, वहीं पे मेहनत करने लगता है, कोचिंग करता, पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता, ऐसे करके दोस्तों खुद अपनी पढ़ाई करता है। और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि वो बेटा पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। जब दोस्तों उस बेटा के पास में पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ हो जाते हैं, वो बेटा अपनी माँ को भूल जाता है। वो अपनी माँ को आश्वासन दिलाता है कि तुम चिंता ना करना, हम तुमको लेके जाएंगे। लेकिन जब बेटा के पास में सब कुछ हो जाता है, बेटा भूल जाता अपनी माँ को।
और इधर माँ परेशान। माँ सोचती है कि बेटा मेरा फोन भी नहीं करता है, मैं क्या करूं। लेकिन जैसे तैसे दोस्तों, जब कभी बेटा अगर धोखे से फोन कर देता था, माँ तुरंत उस नंबर को नोट कर लेती थी कागज में और अक्सर लोगों के पास घूमा करती थी कि मेरे बेटा का फोन लगा दो, मुझे अपने बेटा से बात करनी है। लेकिन कोई भी अगर फोन लगाता था तो बेटा फोन उठाता नहीं था, और कभी कभार अगर बेटा फोन उठा भी लेता था तो ये कहता था कि मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं तुमसे बात करने में बर्बाद कर दूं। दोस्तों, माँ जब भी ये सुना करती थी, माँ को दुख बहुत होता था, लेकिन फिर भी माँ कभी शिकायत नहीं करती थी। माँ सोचती थी कि मेरा बेटा बिजी होगा, हमेशा पॉजिटिव सोचती थी माँ। दोस्तों, और वक्त आगे बढ़ता है और एक बार की बात है कि जब उस बेटा का जन्मदिन था तो माँ फोन लगवाती है अपने बेटा के पास में, और एक बार नहीं कम से कम 20 बार फोन लगवाया कि एक बार तो मेरा बेटा फोन उठा ले और अपनी बेटा से कह दे, बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है, मेरे बेटा की लंबी उम्र हो, मेरी उम्र भी लग जाए। लेकिन वो बेटा फोन नहीं उठाता है। रात के 10 बज जाते हैं तो गुस्से में तमतमाते हुए वो बेटा जो रजत था वो अपनी माँ के पास में फोन करता है और कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा है कि नहीं, पूरे दिन मेरे पास में फोन करती रहती हो, मुझे डिस्टर्ब करती हो। तो ये बताया कि जब तुम फोन कर रही थी हम अपने दोस्तों के साथ में बैठे हुए थे, कितने पैसे वाले दोस्त हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए फोन करने से पहले। बस यही है कि तुम्हें पढ़ी लिखी तो हो नहीं जो तुम्हें दिमाग हो। दोस्तों, हजार बातें कह के वो रजत अपनी माँ को डांट देता और फोन कर देता और ये भी कह देता कि ऐसा है कि दिन रात तुम यही कहते हो ना कि बेटा मैंने बहुत मुसीबत से तुमको पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, कल हम आएंगे, कल हम टाइम निकाल के आएंगे और कल जितना भी तुम्हारा हिसाब किताब हो, जितना भी तुमने मेरे ऊपर खर्च किया हो, सब कुछ बताना, ब्याज सहित बताना, हम तुम्हारा सब कुछ अदा कर देंगे। फिलहाल दोस्तों, माँ इस बात को सुन के खुश हो जाती है कि बेटे ने कहा कि हम कल आएंगे। माँ इंतजार करती रहती है, माँ को नींद नहीं आती है। और अगले दिन क्या होता है कि रजत गुस्से में चल देता है कि आज इनका ओरा नराम करके आएंगे, इनका पूरा हिसाब करके आएंगे, पूरे दिन हमारा दिमाग खराब करती रहे, क्योंकि बेटे के अंदर घमंड था पैसे का। दोस्तों, अगले दिन रजत क्या करता है कि अपने घर पे पहुंच जाता है, उस माँ की टूटी झोपड़ी में पहुंच जाता है। माँ तो खुशी हो जाती है, अपने बेटा को सीने से लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटा झटक देता है। बेटा जाते जाते ये कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हिसाब कितना हुआ, जब से तुमने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, जो भी तुमने खिलाया पिलाया, जितना भी हिसाब हो ब्याज सहित बता दो मुझे, आज मैं तुम्हारा हिसाब करके जाऊंगा और आज के बाद कभी भी ये ना कहना कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए ये किया, बेटा वो किया। तब दोस्तों माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता है, मेरा बेटा मद में चूर है, घमंड में चूर है। तब उस माँ ने कहा कि बेटा ठीक है, अगर तुम सच में मेरा कर्ज चुकाना चाहते हो तो मेरी 3 शर्तें हैं, अगर इन तीनों शर्तों को तुम पूरा कर लोगे तो मेरा कर्ज अपने आप अदा हो जाएगा। तैयार हो? बेटे ने कहा कि हाँ मैं तैयार हूं, बताओ कौन सी शर्त है। तो माँ ने कहा कि बेटा मेरी पहली ये शर्त है कि तुम 5 किलो का एक पत्थर लेके आओ और उस पत्थर को 9 घंटे तक अपने पेट में एक कपड़े से बांध के रहो, चाहे तुम्हें भूख लगे, प्यास लगे, नींद लगे, कुछ भी हो, लेकिन नहीं, वो पत्थर नहीं हटना चाहिए। 9 घंटे तक कंटिन्यू उसको बांध के रखो। उस बेटे ने कहा कि बस इतनी सी बात है, इतने में तुम्हारा आधा हो जाएगा, चलो ले आओ पत्थर। दोस्तों माँ एक 5 किलो का पत्थर लेके आती है और बेटा जो था रजत घमंड के मारे उस पत्थर को बांध लेता अपने पेट में और कस लेता है उस कपड़े से। दोस्तों 1 घंटे का समय बीता, 2 घंटे का समय बीता, अब रजत बहुत ज्यादा परेशान, रजत को बेचैनी हो रही कि अरे भाई इस पत्थर को लेके हम न लेट पा रहे न झुक पा रहे, बड़ी हमें परेशानी हो रही, बेचैनी हो रही है। यहाँ तक कि दोस्तों 4 घंटे का समय मुश्किल से रजत ने काट पाया। रजत अपनी माँ से कहता है कि माँ ये मुझे क्यों तुमने बंधवाया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, बताओ इससे मुझे कितनी दिक्कत हो रही है। माँ ने कहा कि बेटा और बांधे रहो। लेकिन दोस्तों जैसे ही 7 घंटा होता है बेटा परेशान हो जाता है, रजत उस पत्थर को उठा के फेंक देता है, कहता है कि माँ ये कैसी बेवकूफी है तुम्हारी। तब वो माँ कहती कि बेटा तुमने इस पत्थर को 9 घंटे तक झेल नहीं पाया, अपने पेट में नहीं रख पाया और मैंने तुमको 9 महीने तक ऐसे ही रखा। चाहे मुझे खाने में दिक्कत हुई हो, चाहे कुछ काम करने में दिक्कत हुई हो, बल्कि ये कि जब तुम मेरे पेट में थे तब हम मजदूरी करते थे, सोचो हम कैसे उठते बैठते होंगे, और तुम 7 घंटे इस पत्थर को अपने पास नहीं रख पाए, अपने पेट में नहीं रख पाए, बताओ इसका कर्ज अदा कर सकते हो। दोस्तों बेटा शर्मिंदा हो जाता है, बेटा कहता है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब ऐसा करो कि दूसरी शर्त तुम्हारी कौन सी है, उसमें हम जरूर पास हो जाएंगे, चाहे जैसी भी वो शर्त हो। दोस्तों उस माँ ने कहा कि ठीक है बेटा तैयार हो।
तो उस माँ ने कहा कि बेटा ऐसा करो कि आज तुम जहां पे हम लेटते हैं वहीं पे लेटो, चल के वहीं पे तुम्हारा हम बिस्तर लगा देंगे। दोस्तों बेटे ने कहा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लेट जाएंगे जहां पे तुम लेटती हो। दोस्तों माँ ने बिस्तर लगा दिया और कहा कि ठीक है बेटा लेट जाओ। माँ भी लेट जाती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों क्या होता है कि माँ ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। बेटा उठता है और एक गिलास पानी लाके माँ को दे देता है। माँ 2 घूंट पानी पीती है, माँ के हाथ पैर हिलने लगते हैं और जो पानी था वो बेटा के बिस्तर पे ही गिर जाता है, रजत के बिस्तर पे गिर जाता है। रजत कहता है कि अरे माँ ये कैसी बेवकूफी है, थोड़ा सा पानी पिया और तुमने बिस्तर पे फेंक दिया मेरे, है ये भी कोई बात होती है। माँ कहती बेटा मेरे हाथ हिल रहे हैं, कमजोर हाथ है, नहीं चलते, धोखे से गिर गया, कोई बात नहीं, जिधर सूखा हुआ है उधर लेट जाओ। दोस्तों रजत उधर लेट जाता है मुंह करके जिधर बिस्तर सूखा हुआ था। थोड़ी देर बाद माँ फिर से कहती बेटा पानी ले आओ, प्यास लगी है। रजत कहता है कि माँ कैसी मुसीबत है, जैसे नींद आने वाली होती तुरंत कह देती हो पानी ले आओ। अब क्या था कि रजत फिर से एक गिलास पानी लाता अपनी माँ को देता है। माँ ने फिर वही प्रक्रिया की, माँ का हाथ कपकपाने लगा, थोड़ा सा पानी पिया और वो जो पानी था उधर भी गिर गया जिधर बिस्तर सूखा था। अब बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा है कि माँ ये कैसा बचपना है तुम्हारा, तुम्हारे हाथ पैर इतने भी नहीं चलते, बताओ हम कैसे क्या करें, कैसे अपनी ये रात काटेंगे। दोस्तों जैसे तैसे वो माँ फिर से अपने बेटे को समझा देती है, बेटा फिर से लेट जाता है उस गीले बिस्तर पे। थोड़ी देर बाद माँ फिर से कहती बेटा पानी ले आओ, प्यास लगी है। फिर से माँ ने वही किया, फिर से बिस्तर पे फैला दिया। अब की बार बेटा आग बबूला हो जाता है, कहा कि माँ तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल बेकार हो चुका है। तब माँ कहती बेटा तुमको बस इतने में दिक्कत होती है, जब तुम छोटे थे तो तुम पल पल पे मुझसे कहीं दूध मांगते थे, कहीं पानी मांगते थे, कहीं खाना मांगते थे और पल पल पे हम उठ उठ के तुमको देते थे। मेरी सारी रातों की नींद हराम हो जाती थी और रात में तुम कहीं इधर पेशाब करते थे, कहीं उधर पेशाब करते थे, कहीं लेटरिंग करते थे और इन्हीं सब के बीच में हम अपनी रात को काटते थे गीले बिस्तर में और रात भर तुम मेरे नींद को हराम कर सकते थे। बताइए तुम्हें एक रात में ही दिक्कत हो गई, इसका कर्ज अदा कर सकते हो। दोस्तों बेटे का दिमाग खुल जाता है, बेटा फिर से कहता है कि माँ मुझसे गलती हो गई। माँ के कर्ज को कोई अदा नहीं कर सकता है, लेकिन माँ आपकी बार मैं वादा करता हूँ कि तीसरी जो आपकी शर्त है उस शर्त में मैं जरूर पास हो जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा तैयार हो? बेटे ने कहा कि हाँ तैयार है। तो माँ कहती ठीक है बेटा आपकी बार खिड़की के पास में चलो। दोस्तों माँ बेटा दोनों खिड़की के पास में चलते हैं। क्या होता है कि पास में एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक कबूतर बैठा हुआ था। माँ ने कहा कि बेटा ये क्या है? रजत ने कहा कि माँ ये तुमको मालूम नहीं है कबूतर है। माँ ने कहा कि अच्छा। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा कि बेटा ये क्या है? रजत ने कहा अरे माँ कबूतर है, अभी मैंने तुम्हें बताया है। थोड़ी देर माँ रुकी रही, माँ ने फिर से कहा बेटा ये क्या है? बेटे ने कहा अरे भैया कबूतर है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम कितनी बार तुमको समझाए, तुम्हारा तो दिमाग सच में सटिया गया। तब माँ कहने लगती कि बेटा एक दिन इसी जगह पे तुमने मुझसे 40 बार पूछा था एक ही कबूतर को कि माँ ये क्या है। मैंने बार बार तुमसे कहा था बेटा ये कबूतर है, कबूतर है, कबूतर है। समझा समझा के थक गए थे, लेकिन आज सिर्फ मैंने 3 बार तुमसे पूछा और तुम झल्ला गए। क्या तुम मेरे जितना कर सकते हो? जितना मैंने त्याग किया इतना तुम त्याग कर सकते हो? दोस्तों अब की बार बेटा को पूरी तरीके से समझ में आ गया कि सच में जो माँ ने किया है वो हम कभी नहीं कर सकते हैं। माँ ने जो मेरे पर एहसान किया है, जो माँ का कर्ज है, उसको हम जिंदगी में कभी भी उतार नहीं सकते हैं। दोस्तों जो बेटा था अपनी माँ के पैरों में गिर जाता और कहता है कि माँ हम पैसे के चक्कर में, घमंड के चक्कर में भूल गए थे कि मेरी माँ है। माँ मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बेटे से गलती हो गई है और अब चलो हम तुम्हें अपने साथ में लेके चलेंगे। दोस्तों उस बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ को अपने साथ में ले जाता है और अपनी माँ की सेवा करने लगता है। तो दोस्तों कितना भी कुछ कर लो लेकिन माँ के कर्ज को अदा नहीं कर सकते हो तो जीते जी उनकी कदर करिए। मरने के बाद में चाहे तुम भंडारा करो, कुछ भी करो, इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।